तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो साथ में। आज की वीडियो होने वाली है हमारे जावा बाइक के ऊपर। तो इसमें आपको प्रॉब्लम बता दूं कि जब भी हम सेल्फ लगाते हैं इसका खाली बस किट किट का साउंड आ रहा है, गाड़ी हमारी सेल्फ से स्टार्ट हो नहीं रही है। किक इसके अंदर है नहीं, ऑलरेडी किक कंपनी ने इसमें रिकमेंड नहीं करी है। इसमें ये गाड़ी सेल्फ पे ही जो है निर्भर है, ठीक है। तो जब भी हम सेल्फ लगाते हैं इंडिकेशन ऑन करके तो गाड़ी का जो है सेल्फ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बस खाली किट किट का साउंड गाड़ी निकाल रही है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी का सेल्फ जो होता है वो चालू हो भी जाता है, बस खाली राउंड लेता है सेल्फ और गाड़ी उससे स्टार्ट होती नहीं है। गाड़ी जो हमेशा ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है धक्के से ही गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। धक्के से ही गाड़ी को स्टार्ट अब भी करके लेके आए हमारे कस्टमर जो है, और स्टार्ट हो ही नहीं पाती, ठीक है। गाड़ी के अंदर बैटरी भी न्यू डली हुई है एमरॉन की, अभी डलवाई है कस्टमर ने, कहीं पे दिखाई भी थी बाज़ार के मार्केट के अंदर। तो ये इस प्रॉब्लम को जो है सोल्यूशन नहीं कर पाए मैकेनिक जो है। तो ये गाड़ी हमारे पास में आई है और देखते हैं इसके अंदर हम भी जो है इसके अंदर इसका जो फॉल्ट है वो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर इस तरीके की आपकी गाड़ी में आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़े तो सबसे पहले इसकी जो है आपको सीट निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे इसका एक पैनल खोलना पड़ेगा। तो पहले तो सीट निकाल लेता हूँ उसकी पहले, ठीक है। सीट हमने खोल दी है, इसके बाद में इसका चाबी से पैनल भी खोल देना है। यहाँ पे पैनल भी हमने खोल दिया है। यहाँ पे देखो बैटरी इसमें एमरॉन की नहीं डली हुई है, बैटरी में कोई इशू नहीं है। बैटरी में यहाँ पे मैंने करंट भी चटका के देखा था, करंट एकदम फुल है, इसके अंदर तार जल रहा है। तो इसका मतलब बैटरी एकदम प्रॉपर सही है। बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने मिस्त्री भाई साहब ने बोला था कि इसकी बैटरी आप चेंज करवाओ, दूसरी डलवाओ इसके अंदर, ठीक है। बैटरी कमी है, पर मेरे को लगता नहीं है कि इसमें बैटरी प्रॉब्लम है, कुछ मेरे को लगता है कुछ और प्रॉब्लम है। वो मैं आपको चेक करके बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। बने रहे हमारे वीडियो साथ में एंड तक, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपको एंड तक देखनी है अगर इसका प्रॉब्लम आपको जो है सॉल्व करनी है तो, ठीक है। तो इसके लिए अब आपके लिए यहाँ पे एक एलंकी के 5 के एलंकी के यहाँ पे बोल्ट दिए हुए हैं। इसमें लगभग 4 पेच हैं एलंकी के, वो आपको खोलने हैं। एक पेच यहाँ पे लगा होता है, एक पेच यहाँ पे और एक पेच और दो, ठीक है। 4 पेच हैं कुल। और यहाँ पे इसका एक लॉक है, वो भी यहाँ से निकाल के आपको इजीली ये पैनल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये पहले खोल लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो उसको एलंकी के पेच में सारे खोल दिए हैं इसके बाद में इसको अलग करते हैं यहाँ से निकाल के। और यहाँ से हमको जो है काम करने में दिक्कत ना हो उसके लिए हमको यहाँ से भी इसकी सेल्फ जो डिब्बी लगी हुई है, दोनों सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी हम खोल देंगे यहाँ से ताकि हमें कोई काम करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो खोल देते हैं इसको यहाँ पहले हम। तो उसको पैनल मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है और रिले हमने दोनों अलग कर दी हैं। इसमें 2 रिले होती हैं। ये हमारी ये फ्यूल मीटर की है, फ्यूल मशीन की जो टंकी में लगा होता है, और इसमें एक बैक एंगल का रिले है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अलग करता हूँ इसको और चलते हैं इसका प्रॉब्लम पे कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। पहले मैं इसको चेक करूँगा कि हमारा सेल्फ में कमी क्या है, ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेचकस लेना है आपको और यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है और आपको चेक करना है कि हमारा सेल्फ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरा सेल्फ एकदम बड़े तरीके से वर्क कर रहा है, काफ़ी बड़े तरीके से रोटेट हो रहा है। तो सेल्फ के संबंधित कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बैटरी के संबंधित कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या है वो आपको मैं क्लियर कर दूँगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपकी सेल्फ की रिले है, इसमें क्या आपको एक तार लगाना है इस तरीके का, ठीक है। मेन वायर में, जिस वायर में सेल्फ की बटन से जो करंट आता है उस वाले वायर में आपको जो है एक तार लगाना है। और आपको जो है मेन वाले जो प्लस का वायर है वो आपको टच करके देखना है इस पर, ठीक है। यहाँ से जो बैटरी से आ रहा है प्लस का वायर उसमें टच करके देखना है आपको कि इस वाले वायर से आपको डायरेक्ट करके चल रहा है, चल रहा है, ठीक है सेल्फ। तो यहाँ मेरा इस रिले से भी जो है डायरेक्ट करने पर यहाँ पे करंट आ रहा है और सेल्फ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट करने पे चल रहा है और उसके बाद में आप चेक करेंगे यहाँ बटन से, ठीक है। तो यहाँ बटन पे से चेक करते हैं कि यहाँ से हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा सेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्लस दबानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि प्लस से अर्थिंग जाती है सेल्फ के रिले पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसको हम एक बार चाबी ऑन कर लेते हैं इसकी पहले, चाबी ऑन कर ली और प्लस दबा के आपको चेक करना है कि हमारी सेल्फ की बटन दबा के सेल्फ यहाँ से चालू है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ से बटन को ऑफ करके देख लेते हैं और यहाँ से खाली किट का साउंड आ रहा है पर गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पा रही, ठीक है। तो दोस्तों, अगर सेल्फ की बटन से गाड़ी स्टार्ट ना हो और किट का साउंड आए तो आपको उस केस में क्या करना है, यहाँ पे इसकी रिले आपको निकालनी है। और इसके नाम की तो आपको रिले नहीं मिलेगी, इसके नाम से जावा के नाम से आपको रिले मिलेगी नहीं, कहीं भी मार्केट में घूम लो आप, ठीक है। एजेंसी में भी नहीं मिलेगी इसकी, आगरा में है एजेंसी, वहाँ पे भी इसकी रिले नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने पूछ लिया था, इसके नाम से रिले नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसकी 180 की या फिर 220 की इसमें जो है पल्सर 220 या फिर पल्सर 180 की जो है इसमें रिले आसानी से आ जाएगी, वो हमको लगा के चेक करना है, ठीक है। तो पहले हम रिले मंगा लेते हैं, उसके बाद में इसको चेक करते हैं कि रिले से हमारी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हुआ नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो रिले मंगा लेते हैं पहले हम यहाँ पे।
तो फाइनल दोस्तों हमने यहाँ पर रिले मंगा ली है और हमको ये रिले पड़ी है लगभग अप्रॉक्स 250 रुपये की रिले पड़ी है। और ये पल्सर 220 के नाम से मंगाई है मैंने, ठीक है। तो ओरिजिनल रिले है, शानदार की है रिले, बढ़िया प्रोडक्ट आता है इसका जो है और बढ़िया वर्क करती है, ठीक है। तो मैं इसको लगा के देखूँगा और देखूँगा इस गाड़ी का सेल्फ जो है चल रहा है, ठीक है। पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ प्लेसमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रिले कर दी है अपनी बड़ी तरीके से, दोनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं इसके। और आइए चेक करते हैं गाड़ी को जो है, और गाड़ी की चाबी करते हैं ऑन। यहाँ से 3 बार चाबी ऑफ कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। इससे क्या हमारा इंजेक्टर लोड हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 बार ऑफ कर ली चाबी और ऑन कर ली है। इसके बाद में चेक करते हैं गाड़ी को सेल्फ से बटन से स्टार्ट, ठीक है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम जो थी वो एकदम जो है परफेक्टली ये सही हो गई एकदम जो है। और गाड़ी करते हैं सीधा बंद। तो दोस्तों आगे अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है। इसके नाम से आपको रिले नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको जुगाड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने इसकी 220 मंगाई थी, तो हम बड़ी तरीके से कम कर रही है। इसी गाड़ी के अंदर यही प्रॉब्लम थी, ये रिले ख़राब थी इसकी। अगर इस रिले से भी आपकी गाड़ी ठीक ना हो और किट किट का साउंड फिर भी नहीं जाए, बटन से स्टार्ट नहीं हो गाड़ी, तो आपको उस केस में क्या करना है, यहाँ से आपको जो है ये वायरिंग काट के और इस वायरिंग का आपको तार सीधे वहाँ पे ले जाके और जो बटन के तार हैं वो, ठीक है, वो आप उसको जो है डायरेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से सीधा इसके जो है डायरेक्ट कर देना, बाईपास कर देना इसको जो है। तो कई केसों में क्या होता है, इसका जो इसका बॉडी कंट्रोलर है, इसका ECU है, उससे कनेक्ट होता है इसका सेल्फ का बटन, तो ठीक है। तो ECU में क्या आ जाती थी प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर। तो उसके कारण क्या यहाँ से दिक्कत देता है, किट किट का साउंड निकालता है। और गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि ये 2-1 बार गाड़ी आ चुकी है। तो ज़्यादातर इसमें ऑलमोस्ट सारी यही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और देखा होगा आपने i3s जो गाड़ी आती थी, iSmart i3s जिसमें i3s सिस्टम होता है, उसके अंदर भी यही दिक्कत आती है। स्प्लेंडर हुई या फिर NH स्प्लेंडर हुई, ठीक है, iSmart वगैरह, पैशन प्रो वगैरह, i3s टेक्नोलॉजी जो गाड़ी होती हैं उनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम यही रहती है। सेल्फ लगाते हैं हम तो किट किट का साउंड प्रोड्यूस करती है गाड़ी और गाड़ी सेल्फ ले नहीं पाती है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, मैंने कई गाड़ियों को जो है डायरेक्ट किया है, यहाँ से तार काट के इसके, और मैंने यहाँ पे बटन दूसरी लगाई थी। तो वो अभी भी गाड़ी एकदम बड़ी तरीके से काम कर रही है। वही काम आपको इसमें करना है, ठीक है। अगर सेल्फ से काम नहीं बना है आपका तो आपको जो है इसकी बटन अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप हो सकता है इसके तार यहाँ से काट के बटन के आप इसको जो है डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, बड़े तरीके से काम करेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। और चैनल में हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।